तो गुणधर्म की मदद से बनाना है 11 का 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट हमने ले रखा है और एलएचएस को उठाओगे ना तो आरएचएस में a+b+c का होल क्यूब आंसर में लेकर आना है मेरे भाई। हम देखो अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, आप ध्यान से समझना। हम R1 में अप्लाई करेंगे, ध्यान समझना, और R1 + R2 + R3 यानी तीनों को जोड़ देंगे। अब इस पूरे को बोलते हैं R1, इस पूरे को बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं पूरे को R3। ये C1 C2 C3 होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। जब इन पूरे को जोड़ देंगे ना हमारे पास, तो R1 क्या आ जाएगा, a + b + c। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया, तो इसके बराबर में होता है, देखो कैसे, a - के b - के c है। हमने क्या जोड़ा इसमें, 2b और 2c को, 2b और 2c को। ये देखोगे तो फॉर्मूला बन जाता है +b + c, ये निकल के आता है। इसके बराबर में +b + c निकल के आता है। इसके बाद इस पूरे को लिख दिया, इस पूरे को जोड़ दोगे तो फिर से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a + b + c ही देगा। और इस पूरे को जोड़ दोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा a + b + c देगा। अब कहोगे R1 में ही तो अप्लाई कर रहे हैं ना हम, R1 R2 R3 तीनों को सबको जोड़ रहे हैं, तो R1 में ही लिखेंगे। R1 कंप्लीट हो गया। अब R2 और R3 को जस का तस लिख देंगे। तो R2 में 2b है, b - के c - के a है, और यहाँ पर क्या है, 2b है। R3 में भी हम जस का तस लिख देंगे, 2c c - के a - के b। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई। हाई पूरा बोलते हैं R1। अब R1 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 में से a + b + c क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया ना। तो यहाँ से जब आप पूरा यहाँ पर कॉमन निकालोगे तो सब एक 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 बन जाएगा, बाकी नीचे वाला जस का तस। तो अप्लाई करने के बाद हमने कॉमन निकाल के एक 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 कर दिया, बाकी नीचे का सब जस का तस रह गया। अब हम देखो दो चीज़ और अप्लाई करेंगे। हम C2 में जब अप्लाई करेंगे ना, तो C2 में से C1 को माइनस कर देंगे, और C3 में अप्लाई करेंगे तो C3 में से हम C1 को माइनस कर देंगे। ये C1 C2 C3 है। अगर हम C2 में अप्लाई कर रहे हैं तो C2 में से C1 को माइनस करेंगे। अगर हम इस C3 में अप्लाई कर रहे हैं तो C3 में से हम C1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक में लिख जाएगा तो 0। पहले तो ये तो C1 जस का तस लिखोगे, 1 2b और 2c। बाहर जो कॉमन निकला था उसको लिख लो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा तो एक में एक जगह तो 0 हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है मेरे भाई। b - c - a में से अगर आप 2b को घटाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या में आएगा, माइनस में आएगा, a + b + c, ठीक है। अब 2c में 2c जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब R3 में भी अप्लाई कर रहे हैं R1 को, यानी कि इसमें से इसको करोगे तो 0 दे देगा। और 2b, इस पूरे 2b में से इस 2b को पूरे के पूरे माइनस करोगे तो ये भी 0 दे देगा। और c - a - b में से आप 2c को अगर आप माइनस कर दोगे, क्योंकि एक c यहाँ है, एक c और डबल c यहाँ है, तो माइनस में ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, a + b + c, ठीक है। अच्छे से आपको इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, R1 से एक्सपांड कर देंगे। इसमें 0 0 है, अगर पूरा R1 है, अगर हम R1 से एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, अनुदिश प्रसरण या प्रसार करने पर। R1 से अनुदिश प्रसरण करने पर या R1 से प्रसार करने पर लिख सकते हो। तो सिर्फ एक का निकालना पड़ेगा, बाहर जो है उसको लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या करना, एक को करोगे तो इसके आमने सामने चीज़ें खत्म। -a + b + c को -a + b + c से गुणा अगर आप करोगे तो स्क्वायर दे देगा ना मेरे भाई। ध्यान से देखो क्या देगा, a + b + c का स्क्वायर दे देगा, ठीक है, होल स्क्वायर दे देगा। ध्यान से अगर आप समझोगे तो ठीक है। अब माइनस किया जाता है इसी में से, तो 2c को 0 से गुणा कर दोगे तो मेरे भाई क्या बना, सॉरी ये पूरा खत्म है, 0 को 0 से गुणा करोगे तो माइनस में 0 ही रह जाएगा। तो इसमें से 0 घटेगा तो सेम वही चीज़ रहेगा, a + b + c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a + b + c है, एक के गुणा कर दोगे तो वहीं रह जाएगा। ध्यान से देखो, a + b + c, इसको एक लाइन और कर देता हूँ, ठीक है। a + b + c हो गया, एक में इन सब से गुणा होगा तो वहीं देगा हमारा a + b + c का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर यहाँ एक यहाँ है, तो a + b + c का क्या बन गया, होल क्यूब बन गया। और यहीं आपको लेकर आना था, तो लिख सकते हो कि जो LHS है आपका वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो आप कह सकते हो कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है, और ये LHS को लेकर RHS लेकर आना है, ठीक है मेरे भाई। ये बहुत ईजी है। देखो अगर हम ये पूरा C1 C2 C3 अगर हम C1 में अप्लाई करेंगे और C1 C2 C3 तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर x है, 2 गो x, y है, 2 गो y या 2 गो z। यहाँ पर एगो z 2 गो y और 2 गो z, 2 गो x हो जाएगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ मेरे भाई बन जाएगा, z 2 गो, x 2 का 2 गो y है, यहाँ पर पूरा 2 गो सब बन जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, C1 में अप्लाई करेंगे, C1 + के C2 + के C3 को जोड़ देंगे, तीन को इसको सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2x + 2y + के 2z। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बन जाएगा मेरे भाई, और सेम नीचे भी वही चीज़ बन जाएगा मेरे भाई,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि सब जुट रहा है, सब दू है, ध्यान से देखोगे तो। अब बाकी सब जो इसका 10 वाई प्लस जेड प्लस 2x, ठीक है, ये जेड है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, y है, यह है यार y है और फिर क्या है, z है, x है और 2y है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम C1 में से क्या कर देंगे, 2x 2y 2z को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया 2x, यहाँ पर देखो सब जस का तस, यहाँ पर जेड एक्स और प्लस का 2y है, मिस्टेक मत करना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा काटकूट जैसा हो गया। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम R2 में अप्लाई कर देंगे, R2 में से हम R1 को माइनस कर देंगे। पूरा R1 होता है, पूरा R2, ये पूरा R3 होता है, ध्यान से देखना। और एक और हम लगाएंगे ऑपरेशन, R3 में से हम R1 को माइनस कर देंगे, यानी इस R3 में से इस R1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशन है, ठीक है, R1 को एज इट इज रखेंगे, एक x और y। ठीक है, क्योंकि R1 में कोई ऑपरेशन नहीं, R2 में लग रहा है, R2 में से R1 को, तो एक में ले जाएगा तो 0। यहाँ पर देखो y है, z है, 2x है। ठीक है, तो 2x में एगो x जाएगा तो एगो x बच जाएगा ना मेरे भाई, तो y प्लस जेड प्लस एक्स लिख सकते हो। y में से y जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं था। R3 में भी ऑपरेशन लग रहा है और R3 में से R1 को माइनस करना है, मान ली सबसे नीचे वाला में से सबसे ऊपर वाला, तो एक मतलब एक जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 0, x मतलब x जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, और यहाँ से एगो y खत्म हो जाएगा तो z प्लस एक्स प्लस वाई बच जाएगा, z प्लस एक्स प्लस का y, z है। ठीक है, मैं z लिखने में मिस्टेक कर दे रहा हूँ, 2 लिखा जा रहा है बार बार। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। जो चीज़ें कॉमन थी ना, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे लिखोगे तो फिर से वही बात आ जाएगा, क्योंकि इसी के फॉर्म में हमारा आंसर दिया है तो इसीलिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। किस में ज़्यादा जरूरत है, इस वाले में, तो हम C1 से क्या कर देंगे मेरे भाई, और C1 से एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपैंड कर देंगे ना, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो जो चीज़ बाहर है उसको तो लिख दो आप, x प्लस वाई प्लस का जेड, इसको हमने अच्छे से लिख दिया। ठीक है, एक को लेकर एक्सपैंड करेंगे तो इसके आमने सामने लिखा खत्म, वाई जेड और एक्स, और जेड वाई एक्स सब जस का तस है। तो इसको 2 बार कहने का मतलब, इसको ऐसे आप लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड का स्क्वायर, और माइनस में इसके आमने सामने लोग खत्म हो गया तो 0 में 0 का गुणा होगा तो माइनस का 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, क्योंकि एक में इससे गुणा करोगे तो सेम रह जाएगा वही चीज़ें, तो 2 लिख दो और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है, यही आपको आंसर में लेकर आना था। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारा LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया।